अगर मैं बात करूँ कि 150 साल की हिस्ट्री है आर्य समाज की, तो उपलब्धियाँ भी तमाम रही होंगी। क्या कुछ हैं उपलब्धियाँ? वैसे मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि उद्देश्य कोई बम्बई की घटना नहीं थी। बम्बई की घटना कारण बन गई यहाँ पर बनने क्या। कहीं ना कहीं लोग बार बार ईश्वरदान से कहते ही थे कि स्वामी जी कोई ऐसी, क्योंकि उस समय कुछ संस्थाएं थी जो कार्य कर रही थी। प्रार्थना समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज जो बंगाल में स्थापित हुआ था, तो ये संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये संस्था जब काम कर रही थी और ऋषिदान का इन सब से संबंध हुआ उस समय, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ काफ़ी संबंध रहा, ब्रह्म समाज के साथ काफ़ी संबंध रहा। उसका बॉम्बे चैप्टर था प्रार्थना समाज के रूप में, उनके साथ भी उनका संपर्क रहा। उसका पंजाब चैप्टर देव समाज के रूप में बना था, थोड़ा सा अलग होकर के, तो उनके साथ भी उनका संबंध रहा। लेकिन उनकी मान्यता और ऋषिदान की मान्यता में थोड़ा सा अंतर था, और वो अंतर मैं समझता हूँ जरूरी है जानना। वो अंतर था क्या? ऋषिदान की स्पष्ट मान्यता थी कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। वेद में जो कुछ है वो पूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है। कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो उसमें ना हो, कुछ ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया, इस सारे संसार के मनुष्यों के लिए बनाया। तो ईश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया है उसमें रहने वाले मनुष्यों को उसमें चलने के लिए पूर्ण ज्ञान उन्होंने दे दिया। उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं ऐड कर सकूं, क्योंकि मैं ऐड करूंगा तो मेरा सोर्स क्या होगा ऐड करने का ना। मैं भी कहीं ना कहीं से लाऊंगा तो दूंगा। आज डॉक्टर कोई बनता है तो स्वतः नहीं बनता है, कहीं से पढ़ता है तो बनता है। अच्छा, जो उसको पढ़ाता है उसने भी कहीं से पढ़ा है तब बना, फिर उसको 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 आगे किसी ने, तो इसका मतलब एटर्नल कोई तो सोर्स है। तो फाइनल सोर्स कौन है? ऋषि वेदांत का स्पष्ट मत था, फाइनल सोर्स इज गॉड। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का अंतिम भंडार है, उन्होंने वो ज्ञान दिया। अन्य संस्थाएं ये मानने को तो तैयार हो गई कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, मतलब वेद ईश्वरीय ज्ञान है। पर वो ये कहती थी कि स्वामी जी और जो ज्ञान की पुस्तकें हैं उनको भी ज्ञान मान लेना चाहिए, उनको हम क्यों डिस्कार्ड करें। मान लीजिए मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है कुरान, इस क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ है बाइबल, तो उनको भी ईश्वरीय ज्ञान मानने में क्या बुराई है? ऋषिदान का स्पष्ट मत था कि अगर वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है और ये भी ईश्वरीय ज्ञान है, फिर दोनों में अगर किसी बात को लेकर के डिफरेंट बातें लिखी हैं, तो मनुष्य को कैसे पता लगेगा कि इसमें लिखी हुई ठीक है या इसमें लिखी हुई ठीक है? मतभेद हैं। अगर दोनों में अलग अलग चीज लिखी है तो उसको लगेगा कि ये भी ईश्वर ने बोला, ये भी ईश्वर ने बोला, तो वो तो भटक जाएगा, भ्रमित पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये तो कह सकता हूं वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। पर बाकियों का मेरे को नहीं। मैं ये नहीं कह सकता वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे मैं ये बोलूंगा वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है, इसका मतलब और कुछ पुस्तकें भी ईश्वरीय ज्ञान है। और जब उनको भी मान लिया जाएगा और उनमें कुछ और इनमें कुछ लिखा होगा, तो मनुष्य को भटकाने के सिवाय हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। वो अपनी उस बात पे टिके थे कि वेद ही है। वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और वो पूर्ण है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लोगों ने उसमें से लेकर के कुछ ग्रंथ लिखे, उसमें से अच्छी बात लेके कुछ ग्रंथ लिखे, उसमें से अच्छी बात लेके कुछ ग्रंथ लिखे। तो ऋषि दांत की ये मान्यता स्पष्ट थी, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की निर्माण करते समय स्पष्ट कर दिया कि आर्य समाज की मान्यता केवल और केवल वेद पर आधारित है। इसके अलावा किसी मनुष्य द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर कोई आधार नहीं है। इसलिए आर्य समाज की जो मैंने अभी घटना आपको बंबई की बताई, वो तो बंबई में पहले आर्य समाज बनने का कारण बन गई। परिस्थितियां ऐसी बन गई, लोगों ने कहा स्वामी जी अब तो आप इसको कुछ करिए, नहीं तो हम तो हमारे तो बच्चे ही ईसाई बन जाएंगे अगर हमने सही रास्ता नहीं बताया, धर्म सही क्या है नहीं बताया। तो ये था। तो इसलिए आर्य समाज की स्थापना का मूल कारण था महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित उस मंतव्य का प्रचार करना, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और वेद के ऊपर चलना ही हमारे लिए अभीष्ट है। यानी हमारे सबको वेद के आधार पर ही अपना जीवन चलाना चाहिए। बेस तो वेद का, आर्य समाज का एक ही है, वेद।